जगन्नाथपुरी मंदिर में खुला रत्नों का भंडार। आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था मंदिर का खजाना। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में पितृ पर्वत पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की पहली बड़ी बैठक जारी। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में पेपर लीक का भी जिक्र है। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताया। समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया, बदायूं के डीएम बदले गए हैं। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम बनाए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में वर्षा बंगले पर पहुंचकर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और सांसद भी मौजूद रहे। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू की हार। पार्टी नेता नीरज कुमार बोले, रुपौली में हार की जाएगी समीक्षा। बिहार के रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, हार के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। हार के हर बिंदु पर होगा विचार। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी दोनों की पार्टियों को शिकस्त दी है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त कर ली है। पूजा खेडकर ने 2 दिन पहले इसी ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का जुर्माना भरा था। पुणे पुलिस की ओर से पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को भी जारी किया गया है नोटिस। नोटिस के जरिए पूछा गया है क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए पिस्टल का लाइसेंस। भिंड में स्वास्थ्य सिस्टम पर उठे हैं सवाल। पति को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। अपनी पीठ पर लादकर महिला ने सर्जिकल वार्ड तक पहुंचाया। वीडियो वायरल हुआ। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में इजाफा। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बिहार के कई जिले इससे प्रभावित। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में भरा पानी। पानी में तैरती मछलियां दिखाई दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। भारी बारिश से हुआ भारी जल भराव। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई घर पानी में डूबे। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से नाव बनाई। बोतलों से बनी नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की नाव चर्चा का विषय है। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते घाघर नदी ने रौद्र अवतार ले लिया है। खतरे के निशान के पास बह रही है नदी। नदी के किनारे बसे कई गांव इस वक्त पानी में डूबे। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ बारिश का कहर दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज में पानी भरा। जिला अस्पताल झील में तब्दील हुआ। पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड। शाहजहांपुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज। चारों ओर पानी ने डेरा जमाया हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाहर निकलने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया। आवास विकास कॉलोनी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर लोग जाने के लिए मजबूर हुए। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। कैमरे के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। लोगों ने अपनी आपबीती बताई। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ा। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा है राप्ती का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। शहरी इलाके में उतरा पानी, लेकिन बाढ़ की चपेट में अब भी दर्जनों गांव। खतरे के निशान के पार पहुंचा नदियों का जलस्तर। लोगों की मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। बदायूं में हुई शादी की चर्चा चारों ओर। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से हुई दुल्हन की विदाई। इटावा में भी अंडरपास में जलभराव की समस्या। पानी में फंसी यात्रियों से भरी हुई रोडवेज की बस के अंदर पानी भरा। करीब 20 यात्रियों की सांसें अटकी रही। बमुश्किल सभी को बाहर निकाल लिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी। करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूबे हुए हैं। 1 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित। उन्नाव में भी बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रहा है गंगा का पानी। आबादी वाले इलाकों में भी पानी पहुंचा। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर दूल्हा लाया। गोंडा में बाढ़ के चपेट में आने से कई गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के बीच लोगों की शादियां यहां पर हो रही हैं। बिहार के बेतिया में नेपाल में हो रही बारिश का असर दिखाई दिया। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाके के कई गांव पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। कई गांव जलमग्न हुए हैं। देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है बारिश।